तो आखिरकार अंसारी परिवार के समर्थन में अखिलेश यादव आ ही गए। क्या अखिलेश यादव अंसारी परिवार के सदस्य को मऊ सीट से टिकट देंगे? क्या अखिलेश यादव बचाएंगे अब्बास अंसारी की विधायकी? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। बता दें दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में मऊ उपचुनाव की तैयारियां अभी से ही जोरों पर है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा पहले से ही इस सीट पर भिड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं देखा जाए तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में अंसारी परिवार का दबदबा इस सीट पर 27 सालों से है। कई चेहरे दावेदार हैं, लेकिन सुभाषपा ने दरकिनार कर दिया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी? क्या अंसारी परिवार को टिकट अखिलेश यादव देंगे? जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी के लिए आवाज उठाई है और योगी सरकार के अलावा उन्होंने न्यायपालिका को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति की, जहां एक तरफ देखा जाए तो अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिल गई, उनकी विधायकी रद्द हो गई, लेकिन अब मऊ में उपचुनाव की तैयारियां हैं और ऐसे में अंसारी परिवार किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहता और यही मौका है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए। मेरे साथ राहुल जी मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल जी, इस खबर को आप बारीकी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कैसे जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अंसारी परिवार से कनेक्शन बना रहे हैं, किस तरीके की संभावनाएं दिख रही हैं? जी देखिए, हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे हैं अब्बास अंसारी और मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद में ये देखा गया कि जो अब्बास अंसारी हैं उनकी मऊ से जो विधायकी है वो यहाँ पर जाती नजर आई है। अब मऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव की भी बात चल रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो मऊ सीट, जो देखिए मुस्लिम बहुल सीट है ये, और 1996 से लगातार जो दबदबा है वो रहा है अंसारी परिवार का। लेकिन क्या अंसारी परिवार का दबदबा इस बार भी बना रहेगा? हालांकि टिकटों को लेकर अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या बसपा हो, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि इस सीट पर अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाए। और यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जहाँ चर्चा ये चल रही है कि अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निखत, उनको टिकट देने की बात चल रही है, तो वहीं अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को भी टिकट देने की बात चली है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी अगर कहें तो अब्बास अंसारी ने हार नहीं मानी है। भले ही एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है, 2 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है, लेकिन वो हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर वहां बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और देखिए, अगर मामला कोर्ट में चलता है तो कहीं ना कहीं विधायकी जो है वो बची रह सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जो हालिया बयान जारी किया कि कहीं ना कहीं जाति देखकर जिस तरीके से योगी सरकार में एक्शन हो रहा है, न्यायपालिका के जो जज हैं उनको सरकार अपने हिसाब से नियुक्ति कर रही है ताकि अपने हक में फैसला लिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं बीते हाल ही में कह सकते हैं 10 सीटों पर, उसको देखते हुए क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस सीट को गंवाना नहीं चाहेंगे? क्योंकि अंसारी परिवार का 27 सालों से इस सीट पर दबदबा रहा है, तो ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, वहां पर 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं 8 सीटों पर झटका लगा था। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि हम बात करें 1996 से ये सीट अंसारी परिवार के पास रही है। और कहीं ना कहीं देखिए आप एक चीज को कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या वाकई अगर इस सीट पर चाहे वो सपा का कब्जा रहे या देखिए सुभाषपा की अगर बात करें तो उनके लिए भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है ओपी राजभर के लिए। और तो यहाँ पर जीत किसको मिलेगी? और देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो फैसला सुनाया गया है और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि क्या जानबूझकर यहाँ पर अब्बास अंसारी को फंसाने की कोशिश की गई है। हालांकि अब्बास अंसारी का जो कहना, उनका कहना माफी भी वो मांग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझकर अब्बास अंसारी को जो है एक बड़े मामले में फंसाना और एक ये 2 साल की देखिए सजा हो ही गई है। और यहाँ पर ये सीट अगर खाली हुई है तो बीजेपी की पूरी नजर, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल हो सकता है? क्योंकि मऊ सीट काफी ज्यादा हॉट बन गई है, यहाँ पर चर्चाएं लगातार जारी है। माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को इस सीट नहीं देने वाली, खुद योगी आदित्यनाथ इस सीट की कमान संभालने आ रहे हैं और इधर से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अंसारी परिवार के समर्थन में आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा रहता है तो मेरे को लगता है गठबंधन टूट जाएगा। ओम प्रकाश राजभर फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और अगर बीजेपी
कहती है कि भैया यहाँ से हम टिकट देंगे जी। अपने उम्मीदवार को, सुभाषपा नहीं देगी, तो ओपी राजभर इसके लिए तैयार रहेंगे। और अखिलेश यादव की पूरी नजर है, देखिए ये मुस्लिम बहुल सीट अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो 27 के चुनाव में पूरा फर्क पड़ता नजर आएगा। 27 के चुनाव तक की जो तस्वीर है वो पलटती नजर आएगी। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि मायावती का भी जो वोट बैंक रहा है वो मुसलमान और दलित रहा है, यानी कि डी और एम जो फैक्टर है अगर हम बात करें तो वो जो खेलने की कोशिश बसपा की भी रही है। और पीडीए का नारा तो समाजवादी पार्टी देती है, पिछड़ा दलित आदिवासी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सीट है, देखिए मैं कुछ रिपोर्ट हाल ही में पढ़ रहा था जिसमें ये देखने को मिला है कि मऊ सीट पर अंसारी परिवार के अलावा कोई नहीं जीत पाया, यानी कि इतना बड़ा दबदबा रहा है अंसारी परिवार का। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको हाथ से नहीं जाने देगी। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, ओपी राजभर योगी से अलग हो सकते हैं, बीजेपी से अलग हो सकते हैं अगर शर्तें रखती है बीजेपी की हम यहाँ से खड़ा करेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अब हम जिक्र करते हैं। देखिए 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि 27 का चुनाव उनके हाथ से निकले। और कुछ समय पहले तो उन्होंने ये भी कहा था, केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था कि विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है कि क्या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने पूरी तस्वीर को पलट दिया, 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, क्या 27 के चुनाव में भी यही समाजवादी पार्टी अगर कोई बड़ा खेल कर देती है तो क्या पूरी तस्वीर तो पलटेगी और क्या दिल्ली की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं हिलती नजर आएगी? बिल्कुल दर्शकों, कई सवाल हैं। देखा जाए तो अब्बास अंसारी के सियासी भविष्य को लेकर अंसारी परिवार का लंबे वक्त से इस सीट पर दबदबा रहा है, करीब 27 से 28 सालों तक। लेकिन अब जिस तरीके से अब्बास अंसारी की विधायकी कह सकते हैं कि गई है, उसके बाद से उपचुनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। उपचुनाव में जहां ओपी राजभर अंसारी परिवार को दरकिनार कर चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो वही अंसारी परिवार के समर्थन में अब अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि हम जरूर कोशिश करेंगे विधायकी बचाने की, उपचुनाव भी होता है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खड़ी है। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई चरम पर है। बीते उपचुनाव के दौरान देखा जाए तो उस दौरान भी काफी कुछ देखने को मिला था, जिसको लेकर अखिलेश यादव चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर नजर आए थे। लेकिन इस सीट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका और योगी सरकार को घेरा है, माना यही जा रहा है कि जो टक्कर है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कड़ा होने वाला है और अखिलेश यादव बिल्कुल भी इस सीट को हल्के में नहीं लेने वाले। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज।